नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश मिर्धा, उज्जवल क्लासेस नागौर से। हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे और इन मंदिर टॉपिकों में हमने गणेश जी के मंदिर पढ़े। उसके बाद में हमने जैन मंदिरों को पढ़ना स्टार्ट किया। कल हमने देलवाड़ा के जैन मंदिरों की चर्चा की। आप जानते हो दोस्तों, देलवाड़ा के अंदर 5 मंदिरों का समूह है और वो श्वेतांबर संप्रदाय के 5 मंदिर हैं। वो 5 मंदिर कौन से थे, आप भली भांति जानते होंगे। पहला मंदिर विमल वसई का जैन मंदिर, दूसरा लोण वसई का जैन मंदिर, तीसरा भीमाशा का पीतलहर मंदिर, चौथा पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, पांचवा महावीर स्वामी का जैन मंदिर। इन 5 मंदिरों का समूह है देलवाड़ा के जैन मंदिर कहलाता है। ये 5 मंदिर श्वेतांबर संप्रदाय के थे। इनके अलावा हमने इसी देलवाड़ा के अंदर इन 5 मंदिरों के अलावा छठा एक और मंदिर है, वो है कुंतुनाथ स्वामी का मंदिर, लेकिन वो दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है। भैया याद रखना, जैन समुदाय 2 भागों में बंटा हुआ है। एक है दिगंबर जिसके संस्थापक थे भद्रबाहु, एक है श्वेतांबर जिसके संस्थापक थे स्थूलबाहु। ये कल हमने चर्चाएं कर ली थी और बढ़िया तरीके से आपने मंदिर मेरे हिसाब से याद किया होगा। आज हम इसी कड़ी में जैन मंदिरों में ही सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मंदिर वो हम पढ़ने वाले हैं और वो है रणकपुर का जैन मंदिर। हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर। इस रणकपुर के जैन मंदिर की अगर मैं बात करूं तो रणकपुर का जैन मंदिर, यहां से जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो हम देखते हैं ये रणकपुर का जैन मंदिर कौन से स्थान पर है। तो आप जानते हो दोस्तों, रणकपुर का जैन मंदिर है पाली में। प्रश्न ये पूछते हैं ये रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताओगे दोस्तों मथाई नदी के किनारे। मथाई नदी दोस्तों, पाली के अंदर एक नदी है जिसका नाम है मथाई नदी और इसी मथाई नदी के किनारे ये रणकपुर का जैन मंदिर है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, तो बाकी एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, मथाई नदी के किनारे। ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसके बारे में मैं बात करूं तो ये रणकपुर के जैन मंदिर किसके शासन काल में बने हुए हैं। शासन काल, तो आप जानते हो ये रणकपुर के जैन मंदिर महाराणा कुंभा के शासन काल में बने हुए। महाराणा कुंभा, आप जानते हो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा थे कुंभा, और इनका जो समय है, इन्होंने जो शासन किया था वो 1433 से 1468 ईस्वी तक किया था और इन्हीं के शासन काल में रणकपुर के जैन मंदिर बने। ये जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं, ये कितने मंदिरों का समूह है तो आपको पता होना चाहिए। कल हमने पढ़ा था जो देलवाड़ा के जैन मंदिर थे वो 5 मंदिरों का समूह था। वहीं मैं बात करूं तो ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है ये 4 मंदिरों का समूह है। लेकिन प्रश्न ये है, यहाँ जो चारों मंदिर है, चारों के चारों मंदिर जैन समुदाय के मंदिर नहीं है। इनमें एक है वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो इन 4 मंदिरों में आपको पता होना चाहिए 3 मंदिर जैन समुदाय के हैं, 3 मंदिर हैं वो है जैन समुदाय के, और एक जो मंदिर है वो मंदिर है भैया वैष्णव संप्रदाय का। एक मंदिर वैष्णव संप्रदाय का, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, आगे हम अभी बात कर लेंगे। ये जो वैष्णव संप्रदाय का जो मंदिर है ये कौन सा है और ये 4 मंदिर कौन से हैं, तो मैं बात करता हूँ। तो रणकपुर का जैन मंदिर का है पाली में, कौन सी नदी के किनारे है, मथई नदी के किनारे, और ये किसके शासन काल में बना, महाराणा कुंभा के शासन काल में। और यहाँ कितने मंदिरों का समूह है, 4 मंदिर है टोटल। 4 मंदिरों में से 3 तो है जैन समुदाय के और एक है वैष्णव समुदाय का, वैष्णव संप्रदाय का। तो अब हम देखते हैं ये जो 4 मंदिर हैं, 4 मंदिर कौन से हैं। तो पहला मंदिर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो पहला मंदिर है वो है दोस्तों ऋषभदेव, ऋषभदेव का जैन मंदिर, ऋषभदेव का जैन मंदिर। ये जो ऋषभदेव का जैन मंदिर है, मेन रणकपुर का जैन मंदिर यही कहलाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और कौन सा जैन मंदिर है, तो यहाँ पे एक है भैया पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर।
और यहाँ पे कौन सा मंदिर है? तो भैया ध्यान देना, यहाँ पे एक मंदिर है, वो है महावीर स्वामी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी का जैन मंदिर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों में भी ऐसे मंदिर थे, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहां से जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछा जाएगा कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, या रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, या इनकी जो विशेषता होगी। आपको चिंता करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और जैसे ये टॉपिक होंगे उसके बाद में आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके अलावा इन 3 मंदिरों के अलावा यहाँ पे आपको पता है एक वैष्णव संप्रदाय का जो मंदिर है वो है भैया सूर्य नारायण भगवान का मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर, हम बात करेंगे इनकी सबकी, सूर्य नारायण मंदिर। तो टोटल यहाँ पे 4 मंदिरों का समूह है। एक है ऋषभ देव का जैन मंदिर, दूसरा है पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, तीसरा है महावीर स्वामी का जैन मंदिर, और जो चौथा मंदिर है वो है सूर्य नारायण मंदिर। चलो हम एक एक मंदिर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये जो ऋषभ देव का जैन मंदिर है, इसी की मैं बात करने वाला हूं। ऋषभ देव का जैन मंदिर। जैन मंदिर, हम रणकपुर के मंदिरों में ऋषभ देव का जैन मंदिर पढ़ रहे हैं भैया, हो ध्यान देना। ये जो ऋषभ देव का जैन मंदिर है, मैं बात करता हूं इसी ऋषभ देव के जैन मंदिर की। तो दोस्तों ये जो ऋषभ देव का जैन मंदिर है, इसके अन्य नाम क्या है? एक तो भैया ध्यान देना, मैं चाहे मंदिर पढ़ाऊंगा, चाहे आपको लोक देवता पढ़ाऊंगा, चाहे मैं संत संप्रदाय पढ़ाऊं, चाहे दुर्ग महल हवेलियां कुछ भी पढ़ाऊं, सबसे पहले अगर किसी चीज के अन्य नाम हैं तो मैं अन्य नाम सबसे पहले ही लिखाता हूं, और यही मेरा पैटर्न रहेगा। तो ये जो ऋषभ देव का जैन मंदिर है, इसके अन्य नाम क्या है, इसको और क्या क्या कहते हैं? एक तो इसे कहते हैं भैया धरणी विहार। धरणी विहार क्यों कहते हैं? धरणक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसी कारण धरणी विहार कहते हैं, जो आगे अपने आप बात आ जाएगी। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया चौमुखा जैन मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर। इसे चौमुखा जैन मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिमा है ऋषभ देव जी की, वो 4 मुख वाली प्रतिमा है, इसी कारण इसे कहते हैं चौमुखा जैन मंदिर। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया खंभों का अजायब घर। खंभों का अजायब घर। तो आपको पता होना चाहिए इसे खंभों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 1444 खंबे हैं, मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। 1444 खंबे होने के कारण इसे कहते हैं खंभों का अजायब घर। लेकिन मेरी तो आदत है, मिलती जब भी कोई बात आएगी मैं स्टार बना के जरूर लिखाऊंगा, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो खंभों का अजायब घर है, ऐसे ही मैं आपसे अगर प्रश्न करूं तो आपसे पूछ ले चूहों का अजायब घर किसे कहते हैं? चूहों का अजायब घर। तो भैया आप सब के सब भली भांति जानते हैं, बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है देशनोक, और देशनोक के अंदर है करणी माता का मंदिर, और करणी माता के मंदिर को ही क्या कहते हैं भैया? चूहों का अजायब घर। तो चूहों का अजायब घर किसे कहेंगे? करणी माता का मंदिर। और करणी माता का जो मंदिर है वो आप जानते हो दोस्तों कहां पड़ता है? देशनोक बीकानेर में। मेरा आपसे सवाल है, इसी करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, ये चूहों का अजायब घर हो गया। खंभों का अजायब घर रणकपुर का जैन मंदिर है। ये जो ऋषभ देव का जैन मंदिर है, मैन यही रणकपुर का जैन मंदिर कहलाता है। और मैं बात करूं तो आपसे अगर पूछ ले हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर किसे कहते हैं? हिंदू देवी, सॉरी, मैं वापिस लिख देता हूं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर। तो भैया हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक विजय स्तंभ है, और इसी विजय स्तंभ के अंदर असंख्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसी कारण विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। तो देखो अजायब घर की बात आ गई, इसीलिए मैंने चर्चा कर दी। चूहों का अजायब घर करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर में है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर वो विजय स्तंभ है, और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में।
वापिस आते हैं हम, रणकपुर के जैन मंदिर पढ़ रहे हैं, उसमें पहला मंदिर पढ़ रहे हैं ऋषभ देव का जैन मंदिर। इसके अन्य नाम देखे हैं, और अन्य नाम में हमने पहला नाम देखा धरणी विहार, दूसरा देखा चौमुखा जैन मंदिर, तीसरा देखा खंभों का अजयबगढ़। बाकी दो नोट लिखे। अब मैं आगे की बात करता हूं। यही जो ऋषभ देव का जैन मंदिर है, इसकी मैं बात करूं तो भैया अन्य नाम के बाद में देखते हैं हम इसका निर्माण। इसका निर्माण कब हुआ? हम रणकपुर के जैन मंदिर को ही पढ़ रहे हैं, इसमें पहला मंदिर पढ़ रहे हैं आदिनाथ का जैन मंदिर, ऋषभ देव का जैन मंदिर, और इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ भैया 1439 ईस्वी में। अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होगा 1437 ईस्वी, इससे 2 साल पहले 1437 ईस्वी के अंदर क्या बना था? वो बना था भैया विजय स्तंभ। और आप भली भांति जानते हैं विजय स्तंभ कहां पे है, तो आप दोस्तों जानते हो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। वो कब बना? 1437 ईस्वी में। ऐसे ही मैं आता हूं, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना। दोस्तों ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासन काल में हुआ। जब भी ये महाराणा कुंभा नाम आता है, मैं एक बात जरूर लिखता हूं, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले, महाराणा कुंभा का जो शासन करने का जो समय है वो कब से कब है? तो 1433 से 1468 ईस्वी। इसको तो याद रखें विशेषकर, 1433 से 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने शासन किया था। दो बातें मैं जरूर करूंगा महाराणा कुंभा की, हालांकि बातें इतिहास की है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको तो क्वेश्चन राइट करने हैं। ये जो महाराणा कुंभा है, मैं बात करता हूं दोस्तों, महाराणा कुंभा, इनके पिता का नाम क्या था? तो आप भली भांति जानते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? मोगल। ये जो महाराणा कुंभा है, इनकी माता का नाम क्या है? तो आप दोस्तों जानते हो इनकी माता का नाम क्या है? सौभाग्यवती। सौभाग्यवती। और मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इनके जो गुरु हैं, महाराणा कुंभा के गुरु हैं, इन गुरु का नाम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, इनके गुरु का नाम है हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि। लेकिन आपसे पूछ ले, इनको दोस्तों संगीत किसने सिखाया? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इनके जो संगीत गुरु हैं उनका नाम है भैया सारंग व्यास। सारंग व्यास, संगीत सिखाने वाले। से संगीत, से सारंग। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले महाराणा कुंभा के काव्य गुरु कौन थे, इनको साहित्य का पाठ पढ़ाने वाले कौन थे? तो के से काव्य और के से कान्हा व्यास। महाराणा कुंभा की मैं ज्यादा अभी बात नहीं कर रहा, वो क्योंकि इतिहास की बात है, इतिहास में करेंगे। एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, ये जो महाराणा कुंभा है, इनकी जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों की मैं ऐसे ही मौखिक लिए बोल के बता दूं, इनकी 8-10 उपाधियां थी। एक तो है अभिनव भट्टाचार्य, एक है हिंदू सुल्तान, एक है राणो रासो, एक है दोस्तों हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, ऐसी बहुत सारी उपाधियां थी, वो हम इतिहास में पढ़ लेंगे। अभी मैं केवल आ रहा हूं वापिस टॉपिक में। हम पढ़ रहे हैं रणकपुर का जैन मंदिर, और रणकपुर के जैन मंदिर में हम पहला मंदिर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऋषभ देवी आदिनाथ का जैन मंदिर। और उसके बारे में हमने जाना, इस ऋषभ देव का या रणकपुर वाले जैन मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो आपने देखा धरणी विहार, और नाम क्या है? चौमुखा जैन मंदिर, और नाम क्या है? खंभों का अजयबगढ़। ये दो नोट आ गए। और उसके बाद में हमने चर्चा की इसका निर्माण कब हुआ, किसके शासन काल में हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो मंदिर बना, इसका भैया निर्माता कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसका जो पहला मंदिर पढ़ रहे हैं, इसका जो निर्माता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों धन्ना शेठ, या इसी को और कहते हैं धरणक शाह। धरणक शाह, धन्ना शेठ या धरणक शाह कौन था? महाराणा कुंभा का वित्त मंत्री था, और इन्होंने महाराणा कुंभा से परमिशन लेके, उनसे जमीन लेकर और एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है, ये दोस्तों समर्पित किसको है? तो आपको पता होना चाहिए ये किसको समर्पित है। तो जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनका नाम क्या है? ऋषभ देव। तो ये ऋषभ देव को समर्पित है। और समर्पित किसको है? तो आप बता सकते हो दोस्तों ऋषभ देव को। जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर है, जिनका नाम क्या है? ऋषभ देव। लेकिन भैया इसमें मूर्ति, आपको पता होना चाहिए, ये बात आप भली भांति जानते हैं, ऋषभ देव को समर्पित है, तो मूर्ति किसकी होगी? तो आप जानते हो दोस्तों, इसमें मूर्ति किसकी है? ऋषभ देव की। लेकिन सवाल यह है, इसमें ऋषभ देव की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति कैसी है?
तो भैया ध्यान देना, इसमें जो मूर्ति है ऋषभ देव की वो है भैया चार मुख वाली। इसमें ऋषभ देव की चार मुख वाली प्रतिमा होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, ऋषभ देव का जैन मंदिर। और वो भी कौन सा, चौमुखा जैन मंदिर। चार मुख की प्रतिमा होने के कारण इसे क्या कहते हैं, चौमुखा जैन मंदिर। अब मैं बात करूं दोस्तों, ये जो चौमुखा जैन मंदिर है इसके अंदर भैया खंबे कितने हैं, तो भैया ध्यान देना, इसमें जो खंबे हैं वो है भैया 1444। हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे खास बात क्या है इस मंदिर की, इसमें टोटल 1444 खंबे हैं और एक भी खंबा, आप किसी भी मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, एक भी खंबा भगवान ऋषभ देव के चेहरे के दर्शन करने से आपको रोक नहीं पाएगा। इसीलिए दुनिया बावली है, इतना सुंदर डिजाइनर कौन था, इतना सुंदर शिल्पी कौन था। तो रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी है उसका नाम है देपात। मैं जो अभी सिस्टम से अपने आप लिखा दूंगा, लेकिन बात आई है भैया 1444 की, तो मेरे से रुका नहीं जाए। हल्का सा हम दो चार कुछ नोट लिखेंगे भैया, आपको पता होना चाहिए 1444 ईस्वी की घटना। 1444 ईस्वी की जो घटना है वो क्या है, तो मैं यही लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए 1444 ईस्वी के अंदर घाघरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में पड़ता है घाघरोन दुर्ग, जिसे डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का घोड़ा और मुस्तफाबाद कहते हैं। दोस्तों ये जो घाघरोन दुर्ग है झालावाड़ में, इसी घाघरोन दुर्ग का दूसरा शाखा, घाघरोन दुर्ग का जो दूसरा शाखा हुआ वो दोस्तों कब हुआ, 1444 में। मैं को रिलेट कर रहा हूं, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। 1444 आ गया तो भैया मैं बात करूंगा 1544 ईस्वी की घटना। तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, 1544 ईस्वी की घटना की बात करूं, सब के सब जानते हो दोस्तों, 1544 में एक भयंकर तरीके का युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। और ये आप जानते हो दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, ये किसके मध्य लड़ा गया, तो दिल्ली का शासक, भारत का राजा जिसका नाम था शेरशाह सूरी, और अपने मारवाड़ के शासक थे मालदेव राठौड़, उनके दो वीर योद्धा, वीर नायक जिनका नाम है जेता और कुंपा, इनके मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इतिहास के अंदर आप जानते हो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वही युद्ध है दोस्तों 1544 का, जिसका नाम क्या है, गिरी सुमेल का युद्ध। लगे हाथी में एक बात और कर लेता हूं, आपको पता होना चाहिए भैया, इतिहास में 1644 ईस्वी की जो घटना है वो कौन सी घटना है, तो आप जानते हो दोस्तों, 1444 ईस्वी के अंदर एक घटना घटित हुई और उसका नाम है भैया मद्दिरे की राड़। मद्दिरे की राड़, अब सुने दोस्तों, मद्दिरे की राड़ आप जानते हो भैया ये किसके मध्य हुई, तो ध्यान करना दोस्तों, बीकानेर का शासक था करण सिंह राठौड़ और नागौर के एक परगने का जो राजा है उसका नाम है अमर सिंह राठौड़। वही अमर सिंह राठौड़ जिसे कटार का धनी कहते हैं, वही अमर सिंह राठौड़ जिनकी नागौर के अंदर 16 खंभों की छतरी बनी हुई है, वही अमर सिंह राठौड़ जिनका दोस्तों पैनोरमा बना हुआ है नागौर में। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं इस मतीरे की राड़ की बात करता हूं, ये एक तरह से युद्ध नहीं था, ये लुगाइयों वाली बातों को लेकर दोस्तों लड़ाई थी। अब मैं इतिहास के अंदर इसकी सारी बात करूंगा, ध्यान करना दोस्तों, ये केवल राड़ थी, छोटी मोटी झड़प थी। खैर इतिहास में बढ़िया तरीके से मैं आगे डिटेल करूंगा, अभी हम मंदिर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसको अभी ड्रॉप कर रहा हूं, ये जब पढ़ाऊंगा उस टाइम खूब आनंद आएगा। चलो अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करना। हम देख रहे हैं दोस्तों ऋषभ देव का जैन मंदिर, यानी कि इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रणकपुर का जैन मंदिर। यानी कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो मुख्य रूप से जो मंदिर है यही दोस्तों ऋषभ देव वाला मंदिर है। थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसका नाम क्या है, धरणी विहार मंदिर, और नाम क्या है, चौमुखा जैन मंदिर, और नाम क्या है, खंभों का अजयबगढ़। तो चूहों का अजयबगढ़ करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर में है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजयबगढ़ विजय स्तंभ को कहते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और दोस्तों हमने बात किया ये रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ, 1439 ईस्वी में। आप जानते हो 1437 में क्या बना, विजय स्तंभ। दोस्तों 1437 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के महाराणा कुंभा,
और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई और उसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनाया, विजय स्तंभ। याद कैसे रखें सारंगपुर का युद्ध, तो दिमाग में रखना भैया 143 के चक्कर में कोई साथ नहीं देता, 143 के चक्कर में कोई साथ नहीं देता। आखिर में आदमी ध्यान कर ले दोस्तों, सारंगी बजाता है और सारंगी बजाते बजाते करता रहता है बाबू रे जानू रे, मावड़ा हो जाता है। तो ध्यान करना, इस 143 के चक्कर में कोई साथ नहीं देता, यानी कि समझने का प्रयास करें, 143 में कोई साथ नहीं देता, मतलब 1437 में युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, और उसी सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा विजय हुए और उसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था, विजय स्तंभ, जो कि हम आगे इतिहास में पढ़ लेंगे, चिंता ना करें। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है ये किसके शासनकाल में बना, महाराणा कुंभा के शासनकाल में बना। इनके पिता का नाम क्या है, मोकल, माता का नाम क्या है, सौभाग्यवती। माँ कितनी सौभाग्यशाली थी जिनके घर में महाराणा कुंभा जैसा बेटा जन्मा। आप खुद सोचें, वह कुंभा जिसने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। गजब की बात है भैया, आप सोचें विचारें, हमारे दादा परदादाओं का एक घर बना हुआ होता है, उसकी लीपाई नहीं होती हमसे, उसका कलर नहीं होता हमसे, अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, बहुत बड़ी बात थी। खैर जो भी था, तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी किसे कहते हैं, महाराणा कुंभा को। हम पढ़ रहे हैं रणकपुर का जैन मंदिर महाराणा कुंभा के शासनकाल में बना। और दोस्तों ध्यान देना, इसका निर्माता कौन है, धरणकसा या धन्ना सेठ, जो महाराणा कुंभा का वित्त मंत्री था। और दोस्तों ये मंदिर समर्पित किसको है, ऋषभ देव को। इसमें मूर्ति किसकी है, ऋषभ देव की। और कैसी मूर्ति है, 4 मुख वाली, इसी कारण इसे चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं। इसमें खंबे कितने भैया, 1444। तो मैंने को रिलेशन किया है, 1444 में इतिहास में कोई घटना है क्या, घाघरोन दुर्ग का शाखा। घाघरोन दुर्ग के अंदर 2 शाखे हुए थे, एक हुआ था 1423 ईस्वी में। उस टाइम ध्यान करना, घाघरोन का राजा कौन था, अचलदास खिंची। और वैसे आप जानते हो दोस्तों, अचलदास खिंची री वचनिका वो किसने लिखी है, शिवदास गढ़ ने, जो कहां लिखी गई है दोस्तों, घाघरोन दुर्ग में। खैर मैं आता हूं टॉपिक के अंदर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसी के बारे में मैं बात करता हूं। इस रणकपुर के जैन मंदिर में दोस्तों मंडप कितने हैं, मंडप है भैया इसमें 24। समझने का प्रयास करना, मंडप मतलब ये छत जो टोटल है ये कितनी है भैया, 24। अब मैं बात करता हूं भैया इसके अंदर शिखर कितने हैं, शिखर यानी कि घुमटियां, मंदिर के ऊपर जो घुमटियां होती है वो कितने हैं, तो भैया इसमें शिखर कितने हैं, 84। याद रखना भैया, कभी पूछा जा सकता है 84 शिखर वाला मंदिर कौन सा है, रणकपुर का जैन मंदिर। लेकिन मेरी तो आदत है, क्या करूं ऑलरेडी मैं हूं आदत से मजबूर। तो ध्यान देना दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले 84 खंभों वाला मंदिर कौन सा है, ये को रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट कर दे, मजा आ जाएगा, गारंटी है मेरी। आप नौकरियों के पीछे नहीं भागेंगे, नौकरी आपके पीछे भागेगी, ऐसे को रिलेशन करके पढ़ना स्टार्ट कर दे। 84 खंभों वाला मंदिर अगर आपसे पूछ ले वो कौन सा है, तो आप जानते हो दोस्तों वो मंदिर कौन सा है, महामंदिर। और महामंदिर कहां है भैया, जोधपुर। ये जो महामंदिर है, आगे हम मंदिर पढ़ेंगे उस टाइम और डिटेल में चर्चा कर लेंगे, तो थोड़ा सा देखना, महामंदिर जोधपुर में है और ये राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। आप जानते हो दोस्तों एक जोधपुर के राजा थे जिनका नाम था मानसिंह राठौड़, जिन्हें सन्यासी राजा भी कहते हैं। वो जो मानसिंह राठौड़ है उनके गुरु का नाम था आयस देवनाथ, और आयस देवनाथ की स्मृति में ही ये क्या बनाया गया, महामंदिर, जो कहां है दोस्तों, जोधपुर में। और राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में ही व्यवस्थित लिखाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी केवल इतना ही दिमाग में रखें, 84 खंभों वाला मंदिर किसे कहते हैं, महामंदिर को। लेकिन आपसे मैं अब रुक नहीं पाऊंगा, 84 की बात आ रही है तो मैं और बताऊंगा। आपसे पूछ ले 84 खंभों वाली छतरी, तो दिमाग में रखना भैया ये 84 खंभों वाली जो छतरी है ये दोस्तों कहां है, ये है भैया बूंदी। याद रखने के लिए, मैं आसानी से याद रखने के लिए बता दूं, याद के लिए मैं ऐसे कहता हूं, क्लास के अंदर भी मैं बोलता रहता हूं, आज सब की सब छूटी हुई यहाँ बच्चे बाया, बूंदी 84, बूंदी 84, बूंदी 84, और बूंदी 84 ना तो पूरी दबाई दबार 84, दबाई दबार 84, दबाई दबाई का मतलब हो गया धाबाई देवा की छतरी है। 84 खंभों की छतरी है, धाबाई देवा की छतरी है, और बनाई किसने थी, अनिरुद्ध सिंह ने, अनिरुद्ध सिंह ने।
उनकी ढाई माँ का बेटा था जिसका नाम था देवा। देवा का निधन हो गया और उसी की याद में क्या बनाई दोस्तों, 84 खंभों वाली छतरी, जिसे धमाई देवा की छतरी कहते हैं। सर लगे हाथ ही बता दो ना, इससे जुड़ी हुई 80 खंभों की छतरी, तो मैं यही लिख देता हूं भैया, 80 खंभों की छतरी। तो आपको दिमाग में रखना है भैया, ये जो 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये 80 खंभों की छतरी कहां पे है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये है अलवर। और अलवर को तो आप जानते हो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड। मैं ऐसे बीच में बोल बोल के तुम्हें खूब चीजें याद करवा दूंगा, टेंशन मत ले। अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। इसके अंदर ध्यान करना दोस्तों, 80 खंभों की छतरी है। और इसी 80 खंभों वाली छतरी को और क्या कहते हैं, मूसी महारानी की छतरी। याद कैसे रखोगे, आसी मौसी, मौसी आसी, आसी मौसी। कहां आसी, अलवर में। अलवर में मौसी आसी, अलवर में मौसी आसी, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अलवर में कौन सी छतरी है, 80 खंभों की छतरी, ये मूसी महारानी की छतरी है। बनाई किसने थी, विनय सिंह ने। मूसी महारानी कौन थी, तो आप जानते हो, अलवर का राजा था बख्तावर सिंह, उसकी पत्नी थी। मैं बोल दूंगा सारी बातें, लेकिन जब बातें आएगी मौखिक जो बोल रहा हूं, वो जब सिस्टम आएगा तो उस टाइम मैं अपने आप ही लिखा दूंगा, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर में मंडप कितने हैं, 24। इसमें शिखर कितने हैं, 84। आप सब के सब जानते होंगे दोस्तों। और ये जो मंदिर है, अभी हमने बात कर ली, ध्यान करना दोस्तों, इस मंदिर का जो प्रमुख शिल्पी था, डिजाइनर था, खाका तैयार करने वाला था, उस बंदे का नाम क्या था, देपा। देपा भैया, बहुत सुंदर मंदिर है ये। और मैं बात कर रहा हूं, ध्यान करना दोस्तों, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसका जो प्रमुख शिल्पी है वो है देपात। लेकिन कल हमने पढ़े थे देलवाड़ा के जैन मंदिर, उसमें 2 मंदिर हमने इंपोर्टेंट मैंने मंदिरों को कहा था, और उनके शिल्पी कौन कौन है वापिस याद करना। विमल वसई का जो जैन मंदिर है, उसका शिल्पी कौन था, कीर्तिधर, विमला कीर्ति, विमला कीर्ति। ऐसे ही तुम्हें याद रखना है, लोण वसई का जैन मंदिर था, उसका शिल्पी कौन था, शोभन देव। लोण बिना सब्जी शोभने देवे, लोण बिना सब्जी शोभने देवे। तो ऐसे ही याद रखना है दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है, देपाल। देखो भैया, कि मेरी तो आदत है, मैं यही तुम्हें बता देता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। जो भी शिल्पी है, तो मैं बात करता हूं दोस्तों, एक आपसे पूछ ले, कीर्तिधर, ये कीर्तिधर किसका शिल्पी था, तो आप जानते हो दोस्तों, विमल वसई का जैन मंदिर। विमल वसई का जैन मंदिर, ये देलवाड़ा के जैन मंदिरों में हमने पढ़ा है। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो वो पिछला वीडियो देखें, उन्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा। और एक मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, विमल वसई के जैन मंदिर का शिल्पी तो कौन है, कीर्तिधर। लेकिन लोण वसई के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है, उस बंदे का नाम है शोभन देव। शोभन देव, दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो शोभन देव है, ये किस मंदिर का शिल्पी है, तो हमने देलवाड़ा के जैन मंदिरों में पढ़ा था, और वो मंदिर है भैया लोण वसई का जैन मंदिर। लोण वसई का जैन मंदिर। आप जानते हो दोस्तों, लोण बिना सब्जी शोभा ने देवे, विमला कीर्ति, ऐसे याद रखना। रणकपुर के जैन मंदिर का प्रमुख शिल्पी कौन है, देपा। लेकिन आपसे पूछ ले, महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था, उसका नाम था मंडन, और कुंभा ने बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग, और उसी कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है, वो कौन था भैया, मंडन। अब यहां से अच्छा सवाल कैसा बन सकता है, एक तरफ 4 इमारतें दे सकते हैं, एक तरफ 4 शिल्पी दे सकते हैं, और सुमेलित वाला आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विशेष ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यही जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसके बारे में मैं बात करूं, तो ध्यान करना दोस्तों, इसके बारे में कथन। तो इन कथनों की मैं बात कर लेता हूं, हल्का सा सुनना दोस्तों। इसके बारे में कथनों की मैं बात करूं, तो इसको दोस्तों विमल सूरी ने इसके बारे में जो कथन कहा है, वो क्या कहा है, उन्होंने, विमल सूरी ने इसको दोस्तों नलिनी गुल्म विमान कहा। नलिनी गुल्म विमान कहा, यानी कि एक ऐसा विमान जिसमें देवता बैठकर विचरण करते हो। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना करना। और दोस्तों, इसी इसी मंदिर के बारे में जो दूसरा कथन है, वो दोस्तों किसका कथन है, वो है दोस्तों मह कवि का। मह कवि का। और मह कवि ने इसको दोस्तों क्या कहा है, उन्होंने कहा है त्रैलोकीय दीपक। त्रैलोकीय दीपक, यानी कि 3 लोक के अंदर दीपक के समान चमकने वाला अगर कोई मंदिर है, तो वो मंदिर कौन सा है दोस्तों, रणकपुर का जैन मंदिर। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके बारे में एक कथन और है, और वो कथन है दोस्तों, इसी के बारे में तीसरा कथन हम देख लेते हैं, और वो कथन है दोस्तों फर्ग्यूसन का। फर्ग्यूसन का।
और फर्ग्यूसन कहता है मैंने मैंने आज तक मैंने आज तक इतना सुंदर व भव्य महल या इमारत कह दो, महल नहीं देखा। अब थोड़ा सा सोचो, देखो भैया ये फर्ग्यूसन क्या कह रहा है, मैंने आज तक इतना सुंदर व भव्य महल नहीं देखा। अब देख ले भाई, कौन मना कर रहा है तेरे को। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, ये तीन कथन आप थोड़ा सा याद रखना। अभी हम पढ़ रहे हैं रणकपुर के जैन मंदिर, और रणकपुर के जैन मंदिरों में तीन मंदिर जैन समुदाय से हैं। पहला है आदिनाथ का मंदिर, मेन वही रणकपुर का जैन मंदिर कहलाता है। दूसरा है पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, तीसरा है महावीर स्वामी का जैन मंदिर। हम थोड़ी थोड़ी इनकी बातें करते हैं। दोस्तों इसी मंदिरों के अंदर हम दूसरा मंदिर की बात करते हैं, और दूसरा मंदिर कौन सा है, तो हम आ जाते हैं टॉपिक के अंदर, वापस देखने का प्रयास करें। रणकपुर का जैन मंदिर ही हम देख रहे हैं, और इसी रणकपुर के जैन मंदिर में दूसरा मंदिर है, और वो है दोस्तों पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, हल्का सा जुड़े रहना, देखने का प्रयास करना। ये जो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, इसके बारे में मैं बात करता हूं दोस्तों। है कहां, वहीं रणकपुर में, इसीलिए रणकपुर के जैन मंदिर कहलाते हैं। और दोस्तों सुन लें, इसका अन्य नाम क्या है। अब आप जानते हो दोस्तों, पार्श्वनाथ का मंदिर है, मतलब जैनों के जो 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ, उन्हीं का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर के बाहर जो अश्लील मूर्तियां लगी हुई है, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे कहते हैं भैया वैश्याओं का मंदिर। वैश्याओं का मंदिर, तो दिमाग में रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है, वैश्याओं का मंदिर कौन सा मंदिर कहलाता है, तो वो रणकपुर के जैन मंदिरों में कौन सा है भैया, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। लेकिन आपसे पूछ ले इसका दोस्तों स्थानीय नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो स्थानीय नाम है वो है भैया पातरियारो देवरू। पातरियारो देवरू। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, जो जो फोड़ता का काम करती थी, जो वेश्याएं होती थी, उन्हें हमारे बुजुर्ग लोग पातरियां कहते थे। तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, पातरियारो देवरू। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं रणकपुर के जैन मंदिरों में, और रणकपुर का तीसरा जो जैन मंदिर है, वो मंदिर कौन सा है दोस्तों, महावीर स्वामी का मंदिर। महावीर स्वामी का मंदिर, इसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान कर लें, कोई नहीं। 24 में जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उन्हीं की इसके अंदर प्रतिमा है, तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये तीन जैन मंदिरों का एक समूह है, और तीन जैन मंदिरों का जो समूह है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, रणकपुर का जैन मंदिर। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इसमें तीन जैन मंदिर हैं, और एक भैया कौन सा मंदिर है, तो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, और वो कौन सा मंदिर है, सूर्य नारायण मंदिर। तो मैं उसी की बात कर लेता हूं। जो यहाँ चौथा मंदिर है उसका नाम है सूर्य नारायण मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो सूर्य नारायण मंदिर है, तो ऑफिशियली इसके अंदर तो आपको पता है कि मंदिर में मूर्ति होगी तो वो सूर्य भगवान की होगी। तो हम देख लेते हैं भैया, ये सूर्य नारायण का मंदिर है, इसमें मूर्ति, तो इस सूर्य नारायण के मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति किसकी है, तो हल्का सा देखना भैया, सूर्य नारायण के मंदिर में मूर्ति, तो ध्यान करना दोस्तों, मूर्ति किसकी होगी, कॉमन सेंस है, इसमें जो मूर्ति होगी वो भैया किसकी होगी, सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान की। लेकिन मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, इसमें जो मूर्ति है वो कैसी है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इसमें जो सूर्य भगवान की मूर्ति है वो कैसी है, 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार। 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार, वाले रथ पर सवार। भैया एक ऐसा रथ है जिसमें 7 घोड़े जुटे हुए हैं, और उन पे दोस्तों खड़े कौन है, सूर्य भगवान। और दोस्तों सुनना, ये जो मूर्ति है किसकी है भैया, सूर्य भगवान की। कैसी मूर्ति है दोस्तों, 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पे सवार। लेकिन दोस्तों मूर्ति किसके साथ है, किसके साथ, तो आप जानते हो दोस्तों, सूर्य भगवान की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, सूर्याणी। तो ये मंदिर है, इस मंदिर में सूर्य भगवान और इनकी पत्नी सूर्याणी की दोनों की मूर्तियां हैं। सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पे सवार है, आपको आराम से याद रह जाएगा, ये सूर्य नारायण मंदिर। मैं वापस बात करता हूं, हम अभी पढ़ रहे हैं रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिरों में 4 मंदिरों का समूह है। 3 मंदिर कौन से हैं,
तो वो है जैन समुदाय के एक मंदिर किसका है, सूर्य भगवान का। इस मंदिर की मैं बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो सूर्य नारायण का मंदिर है, तो अब मैं इससे जुड़े हुए सूर्य भगवान के और जो मंदिर है मैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, ताकि तुम्हारे यही सारा एकदम कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करना भैया, हम देख लेते हैं, हल्का सा देखें, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें दोस्तों। सूर्य भगवान के अन्य मंदिर, सूर्य भगवान के अन्य मंदिर, अन्य मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं सूर्य भगवान के अन्य मंदिर और कौन से हैं। तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, सूर्य भगवान के अन्य मंदिरों में एक है भैया सात सहेलियों का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर। सर आप झूठ कैसे बोल रहे हो, आप तो कह रहे हो सूर्य मंदिर पढ़ा रहा हूं और इसमें आपने लिखा है हेडिंग सात सहेलियों का मंदिर। ध्यान से देखना, ये जो सात सहेलियों का मंदिर है ये सूर्य मंदिर ही है। थोड़ा सा देखें, ये जो सात सहेलियों का मंदिर है ये कौन से स्थान पर है, तो भैया ये जगह है झालरा पाटन, झालरा पाटन। अब आपको पता होना चाहिए झालरा पाटन जगह कहाँ है दोस्तों, झालावाड़, झालावाड़ के अंदर है झालरा पाटन। ये जो झालरा पाटन है मैं इसी की बात कर लेता हूं। ये जो भैया झालरा पाटन है ना, इसका अन्य नाम क्या है, तो भैया इस झालरा पाटन को कहते हैं घंटियों वाला शहर, घंटियों वाला शहर। आपसे पूछ ले घंटियों वाला शहर कौन सा कहलाता है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, झालरा पाटन। ये जो झालरा पाटन है, इसी झालरा पाटन की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ झालरा पाटन में मेले, तो ध्यान करना दोस्तों, कौन से मेले भरते हैं, तो यहाँ पे दो पशु मेले भरते हैं। एक का नाम है भैया गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला, और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है चंद्र भागा पशु मेला। तो दिमाग में रखना, इसका अच्छा सवाल ये बनता है, आप जानते हो दोस्तों, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें पशु संपदा पढ़ोगे, उसमें आप पशु मेले भी पढ़ोगे। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मलिनाथ पशु मेला। और मलिनाथ पशु मेला कहाँ भरता है, तिलवाड़ा में। और ऐसे ही आपसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक आय वाला जो पशु मेला है वो कौन सा है, वो है श्री वीर तेजा पशु मेला, जो परबतसर में भरता है। परबतसर अब नागौर से हट गया है, किसमें आ गया है, डीडवाना कुचामन में। और ऐसे ही एक सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करवाने वाला, एक वर्ष में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करवाने वाला जिला कौन सा है, वो है नागौर। लेकिन राजस्थान में एक वर्ष में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करवाने वाला स्थान कौन सा है, वो है भैया झालरा पाटन। और झालरा पाटन जगह कहाँ है, झालावाड़। इसी झालरा पाटन के अंदर एक वर्ष में दो पशु मेले भरते हैं, 6-6 महीने के अंतराल से। एक का नाम है गोमती सागर पशु मेला, एक का नाम है चंद्रभागा पशु मेला। याद ऐसे रखना, चंद्रभागा किसको लेके, गोमती को लेके, चंद्रभागा गोमती को लेके, ऐसे याद हो सकता है आपको। मैं आता हूं वापस टॉपिक में। ये जो सात सहेलियों का मंदिर है ये भैया कहां पे है, झालरा पाटन में। लेकिन दिमाग में रखना, ये जो सात सहेलियों का मंदिर है ना भैया, इसमें ध्यान करना है दोस्तों मूर्ति। तो इसमें ध्यान करना है दोस्तों, मूर्ति किसकी है, तो आपको पता होगा इसमें मूर्ति किसकी होगी दोस्तों, तो सीधा सीधा पता है दोस्तों, इसमें मूर्ति किसकी होगी, सूर्य भगवान की। दिमाग में रखना, लेकिन सुन ले, इसमें जो सूर्य भगवान की मूर्ति है वो कैसी है, तो ये याद रखना दोस्तों, इसमें सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो घुटनों तक जूते पहने हुए मूर्ति स्थापित कर रखी है, घुटनों तक जूते पहने हुए। तो एक चीज थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, इसमें जो सूर्य भगवान की मूर्ति है वो घुटनों तक जूते पहने हुए। सबसे बड़ी बात ये देखें, याद रखने के लिए, आराम से याद रखने के लिए बता रहा हूं और कुछ नहीं है। ऐसा सोच लें कि सात सहेलियां हैं जिन्होंने सूर्य भगवान को चारों तरफ से घेर लिया है और सूर्य भगवान कह रहे हैं धप्यो थाऊं गोडा ताई। तो घुटनों तक जो जूते पहने हुए मूर्ति स्थापित कर रखी है वो दोस्तों ध्यान कर लें किस मंदिर में है, सात सहेलियों के मंदिर में। देखो मारवाड़ी में कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं, अपने माए होती है ना, इनको गेली राधा झालरा ऐसे बोलते रहते हैं। ये देखो सात झालरा, इन्हीं सात झालराओं के बीच में कौन खड़े हैं, सूर्य भगवान। तो दिमाग में रखना, इन सात सहेलियों के मंदिर में ही मूर्ति किसकी है, सूर्य भगवान की। और कैसी मूर्ति है, घुटनों तक जूते पहने हुए बताई गई मूर्ति। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये जो सात सहेलियों का मंदिर है, मैं इसी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। ये जो सात सहेलियों का मंदिर है भैया, इसी को और क्या कहते हैं,
इसका अन्य नाम, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसी 7 सहेलियों के मंदिर को कहते हैं पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर। और दोस्तों इसको और क्या कहा गया है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसी 7 सहेलियों के मंदिर को दोस्तों चार भुजा नाथ का मंदिर कहा गया है। चार भुजा नाथ का मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों, चार भुजा नाथ का मंदिर। लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, इस 7 सहेलियों के मंदिर को चार भुजा नाथ का मंदिर किसने कहा, तो वो किसने कहा भैया, कर्नल जेम्स टोड ने। आप भली भांति जानते हैं कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। कर्नल जेम्स टोड को और क्या कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता या राजस्थान के इतिहास का जनक। वही कर्नल जेम्स टोड जिसकी रचना कौन सी है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। खैर इसी टोड ने 7 सहेलियों के मंदिर को क्या कहा है, चार भुजानाथ का मंदिर। और इस 7 सहेलियों के मंदिर को और क्या कहते हैं, पद्मनाभ मंदिर। इसी 7 सहेलियों का जो मंदिर है समर्पित किसको है, सूर्य भगवान को। और इसमें सूर्य भगवान की कैसी मूर्ति है, घुटनों तक जूते पहने हुए बताई गई मूर्ति है, स्थापित कर रखी मूर्ति है। तो अभी हम ध्यान करना, सूर्य मंदिर आ ही गए हैं तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं। एक सूर्य मंदिर आपने देख लिया, वो कौन सा है, 7 सहेलियों का मंदिर। लेकिन क्या करूं, मेरी तो आदत है भैया, अब 7 सहेलियां आ गई तो सहेलियों की बात हो गई। और मैं ध्यान कर लें दोस्तों, अगर सहेलियों की बाड़ी ना करूं तो सहेलियां बुरा मान जाएगी, और ये मुझे भी पसंद नहीं आएगा, आपको भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, आप हल्का सा देखने का प्रयास करना भैया। जो भी है मैं बात कर लेता हूं तुम्हारे साथ, यही सहेलियों की बात आ गई। इसीलिए देखो 7 सहेलियों का मंदिर कहां है दोस्तों, तो दिमाग में रखना, झालरापाटन, झालावाड़ में। झालरापाटन को कहते हैं घंटियों वाला शहर। लेकिन आपसे पूछ ले, ये जो सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी, तो दिमाग में रखना दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी। 7 सहेलियों वाला मंदिर अलग था और सहेलियों की बाड़ी, तो दिमाग में रखें दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी कौन से स्थान पर है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, साहसाराम। एक जगह है भैया साहसाराम, और ये साहसाराम जगह कहां पड़ती है, ये जगह पड़ती है उदयपुर। नाम आ गया उदयपुर, मेरे से रहा नहीं जाएगा। उदयपुर की स्थापना कब हुई, 1559 में। कौन सी जगह पर, धूनी नामक स्थान पर। किसने स्थापना की, महाराणा उदय सिंह ने। इसके 100 साल पीछे जाएंगे तो 1459 में स्थापना किसकी हुई, जोधपुर की। और जोधपुर की स्थापना करने वाले कौन थे, राव जोधा। लेकिन 1559 में कौन सा शहर बसा, उदयपुर। किसने बसाया, महाराणा उदय सिंह ने। हम बात कर रहे हैं सहेलियों की बाड़ी की, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो सहेलियों की बाड़ी है, इसका दोस्तों निर्माता कौन था, तो आप जानते हो दोस्तों, इसका निर्माता था भैया संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ के एक महाराणा थे जिनका नाम था दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय। सुनना भैया, संग्राम सिंह फर्स्ट कौन है, वही राणा सांगा। वही राणा सांगा जिनके एक हाथ नहीं था, एक पांव नहीं था, एक आंख नहीं थी, और ध्यान कर लें बंदा करता था लड़ाई लड़ाई। वही राणा सांगा जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ये सैनिकों का भगना अवशेष है। वही राणा सांगा जिसके शरीर पे 80 घाव है। भैया हल्का सा नाखून ज्यादा कट जाए ना, चिंचाड़ करते हैं, 80 गांव थे, 80, और फिर भी बंदा लड़ाई लड़ाई करता था। क्या योद्धा था। मेरी नजर में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कोई राजपूताना का योद्धा था तो वो था दोस्तों राणा सांगा। लेकिन सुन ले, वो सांगा संग्राम सिंह प्रथम थे, ये सांगा संग्राम सिंह द्वितीय है। ये जो सहेलियों की बाड़ी बनाई है, ये संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई है। मैं बात करता हूं याद कैसे रहेगा लंबे टाइम के लिए, हल्का सा बताओ। ये तो शुक्र मानो, मोटियार लोग इन लुगाइयों के साथ रहते हैं, इनके आसपास रहते हैं। कभी देखना इन इन सहेलियों को एक जगह, इन गेली राधाओं को एक जगह छोड़ दो, 4-5 को, यार अपन घंटा 2 घंटा कहीं बाहर चले जाओ इधर उधर, मैं कहता हूं 100% वापिस आओगे ना, तब तक एक दूसरे की चोटियां पकड़ी हुई और संग्राम मचाती हुई तुम्हें मिलेगी। तो दिमाग में रखना दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियां क्या मचा रही है, संग्राम। सहेलियां क्या मचा रही है, संग्राम। सहेलियों की बाड़ी का निर्माता कौन है, संग्राम सिंह द्वितीय। और ध्यान करना, सहेलियों की बाड़ी है कहां, उदयपुर में। तो याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। मैं आता हूं वापस, देखें हम अभी पढ़ रहे हैं सूर्य भगवान के अन्य मंदिर और कौन से हैं। एक मंदिर हमने पढ़ा, वो मंदिर हमारे कौन सा था, तो आप जानते हो दोस्तों, एक मंदिर हमने पढ़ा है, वो है दोस्तों 7 सहेलियों का मंदिर, जो कहां है, झालरापाटन में। मैं आता हूं वापस, देखने का प्रयास करना दोस्तों। दूसरा सूर्य मंदिर की बात करूं तो वो दूसरा सूर्य मंदिर है भैया बुड्ढा दीप का सूर्य मंदिर। ये जो बुड्ढा दीप का सूर्य मंदिर है,
थोड़ा सा देख लें। ये जो बुद्धा द्वीप का सूर्य मंदिर है, ये दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो ये है भैया कोटा में। मैं सीधा ही लिख देता हूँ कोटा। एक सूर्य मंदिर की मैं और बात कर लेता हूँ। आप जानते हो दोस्तों, एक है भैया ओसियां का सूर्य मंदिर। ओसियां का सूर्य मंदिर, हल्का सा देखना, ओसियां का सूर्य मंदिर। तो ये जो ओसियां का सूर्य मंदिर है, आप जानते हो दोस्तों, नाम से भी पता चल गया ओसियां का सूर्य मंदिर कहाँ होगा। तो आप जानते हो दोस्तों, ओसियां का सूर्य मंदिर कौन से स्थान पर है? तो आप भली भांति जानते हो दोस्तों, ओसियां का सूर्य मंदिर होगा ओसियां में। और ओसियां जो जगह पड़ती है, वो दोस्तों कहाँ पड़ती है? जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण, याद रख लेना दोस्तों। ये जो ओसियां है, इस ओसियां के प्राचीन नाम क्या थे? हमारे तो देखो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं तो सारी बात करूंगा। इसके प्राचीन नाम क्या थे? तो आप जानते हो दोस्तों, ओसियां को क्या कहते हैं? पुराने समय में क्या कहते थे? उपकेश पट्टनम। उपकेश पट्टनम। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नवनेरी। उपकेश पट्टनम, नवनेरी, और इसे कहते हैं मेलपुर पत्तनम। मेलपुर पत्तनम। मेलपुर पत्तनम। भैया सुनना, ये जो ओसिया का सूर्य मंदिर है ना, ध्यान करना दोस्तों, कहाँ है भैया? ओसिया। और ओसिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में। हल्का सा देखना, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करेक्शन कर दूं, ताकि आपको ये जो प्राचीन नाम है ये ओसिया के ही रहे। तो हम ओसिया की बात कर लेते हैं वापस, हल्का सा देखना। ओसिया का सूर्य मंदिर कहाँ है भैया? ओसिया, जोधपुर ग्रामीण में। ये जो ओसिया है, इसके प्राचीन नाम, ताकि आपको बढ़िया रहेगा, प्राचीन नाम। तो ओसिया के प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पट्टनम, नवनेरी, मेलपुर पत्तनम। लेकिन भैया सुन ले, ये जो ओसिया का सूर्य मंदिर है ना, आप जानते हो दोस्तों, उड़ीसा, उड़ीसा एक राज्य है, उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उस भुवनेश्वर के अंदर एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। जैसा कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, वैसा का वैसा हमारे ओसिया में सूर्य मंदिर बना हुआ है। जैसा दोस्तों भुवनेश्वर में सूर्य मंदिर बना हुआ है, वैसा ओसिया में सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसी कारण ओसिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। तो मैं इसी ओसिया की बात करता हूं। प्राचीन नाम हो गए 3, अब बात करता हूं ओसिया के अन्य नाम। ओसिया को और क्या कहते हैं? तो तुम जानते हो दोस्तों, ओसिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, मेरे हिसाब से आप आराम से याद रख लोगे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। ये जो ओसिया का सूर्य मंदिर है, ये दोस्तों किसकी तर्ज पर बना हुआ है, किसके जैसा है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये बना हुआ है भैया कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं इसको। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर। अभी मैंने बताया आपको, सूर्य मंदिर की तर्ज पर, मंदिर की तर्ज पर, तर्ज पर। भैया देखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये कहाँ है भैया? तो आप जानते हो दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। वहां पे जैसा सूर्य मंदिर है, वैसा का वैसा एज इट इज मंदिर कहाँ बना हुआ है? ओसिया में। ओसिया में भी कहाँ है? तो मैं अभी बात कर लेता हूँ। ये जो ओसिया का सूर्य मंदिर है, ये दोस्तों ध्यान कर लें, किस परिसर में है? किस परिसर में? तो आप कभी घूमने जाओ ओसिया, तो ध्यान करना दोस्तों, ओसिया के अंदर एक माताजी का मंदिर है, और वो माताजी कौन सी है? तो उनका नाम है भैया सचियाय माता। तो जो सचियाय माता का मंदिर है, उसी सचियाय माता के मंदिर परिसर में, आप समझने का प्रयास करना, मैं नेक्स्ट पेज लेके बताने का प्रयास करता हूं। आप देखें भैया, ये जो सचियाय माता का मंदिर परिसर है, ये जो बाउंड्री है, कभी ओसिया जाओगे तो आप देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, ये सचियाय माता का जो मंदिर है, इसी सचियाय माता का मंदिर में आप कभी दर्शन करना माता जी के। और इस दर्शन करके थोड़ा सा इधर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों सूर्य मंदिर। तो इसी बाउंड्री के अंदर ध्यान कर लें, ये सूर्य मंदिर बना हुआ है, सचियाय माता के मंदिर परिसर में ही सूर्य मंदिर बना हुआ है। और ये सचियाय माता का मंदिर कहाँ है? आप जानते हो दोस्तों, ओसिया में। ये जो सूर्य मंदिर बना हुआ है, जैसा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, सेम वैसा का वैसा बना हुआ है। इसी कारण ओसिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। थोड़ा सा मैं आगे चल गया हूं, लेकिन मैं आपसे हल्की सी वापस बात कर लेता हूं। हम पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान करना दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर। सर ये बीच में सूर्य मंदिर कहां से आ गए? तो मैं अभी कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास करता हूं, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करना। मैं सारी की सारी बातें तुम्हारे सामने वापस रखूंगा। हमने जो शुरुआत की थी वहां से लेके मैं अभी तक आने का प्रयास करूंगा। देखो भैया, हमने पढ़ने स्टार्ट किए हैं रणकपुर के जैन मंदिर।
यहाँ टोटल 4 मंदिर हैं। 3 मंदिर हैं जैन समुदाय के, एक मंदिर है वैष्णव समुदाय का। 3 मंदिर है जैन समुदाय के, एक मंदिर है वैष्णव समुदाय का। ये जो वैष्णव समुदाय का मंदिर है, इसमें था भैया सूर्य नारायण का मंदिर। वही सूर्य नारायण जो दोस्तों 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पे सवार थे। जब वो सूर्य नारायण का मंदिर हमने देख लिया तो मेरे से रहा नहीं गया, और वहीं मैंने 3 सूर्य मंदिर और आपके साथ चर्चा कर ली। एक तो ध्यान करना दोस्तों, 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? झालरा पाटन में। वो भी दोस्तों सूर्य मंदिर है, क्योंकि उसमें सूर्य भगवान को घुटनों तक जूते पहने हुए मूर्ति स्थापित कर रखी है। दूसरा देखा बुड्ढा द्वीप का सूर्य मंदिर, जो कहाँ है? कोटा में। और तीसरा देखा हमने दोस्तों ओसिया का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पे बना हुआ है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। जैसा भुवनेश्वर में सूर्य मंदिर बना हुआ, वैसा ओसिया में सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसी कारण ओसिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। चलो मेरा आपसे सवाल है, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ओके दोस्तों, आज हमने रणकपुर का जैन मंदिर भी कंप्लीट किया, इसके साथ में कुछ 2-3 सूर्य मंदिर भी कंप्लीट किए। आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।